जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी सत्संग वर्ल्ड चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरुआत करो। गुरु जी के साथ की जर्नी तो पता नहीं कितने जन्मों की है, लेकिन इस जन्म में गुरु जी ने मुझे 2007 जब गुरु महाराज ने अपना फिज़िकल चोला छोड़ा था, तब से ब्लेसिंग्स देनी शुरू की। 31 मई 2007 मेरी मम्मा को गुरुजी के रात को ड्रीम दर्शन आए। मेरी मम्मा को उस टाइम गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। अगले दिन न्यूज़पेपर जो जलंधर से आता था, उसमें लिखा हुआ था कि गुरुजी ने अपना फिज़िकल चोला छोड़ दिया है। मम्मा ने देखा कि ये गुरुजी तो रात को उनके ड्रीम में आए और वो बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन उस टाइम मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था और वो बहुत सारी इंसोम्निया और डिप्रेशन की मेडिकेशंस लेती थी, और मैं भी ब्रोंकाइटिस से बहुत परेशान थी। मैंने अपना 10 kgs वेट लूज़ किया था। मेरे को कुछ डाइजेस्ट नहीं होता था, मेरे को ब्रीदिंग में इश्यूज़ थे, और पोल्यूशन से वो चीज़ और भी ज़्यादा बिगड़ जाती थी। लेकिन गुरु महाराज ने जब मम्मा को दर्शन दिए, उसके बाद कुछ टाइम के बाद मम्मा की जो इंसोम्निया और डिप्रेशन की मेडिकेशंस थी वो बिल्कुल हट गई, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। डॉक्टर्स बोलते थे कि ये मेडिकेशंस आपको ज़िंदगी भर लेनी पड़ेंगी, लेकिन गुरु महाराज ने वो हटवा दी। और मेरी जो ब्रोंकाइटिस थी वो भी मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर्स से मेडिकेशंस ली थी, और गुरु महाराज ने उनको भी हटवा दिया। अब तब तक मेरे को ये नहीं पता था कि ये जो जितनी मेरे को ब्लेसिंग्स मिल रही हैं ये गुरु महाराज की हैं, बट गुरु महाराज पल पल मुझे ब्लेस कर रहे थे। और एक गुरु महाराज ने सत्संग सुनवाया मुझे, जिसमें हूबहू मेरी लाइफ से रिलेटेड एक ओल्ड आंटी की स्टोरी थी। तो गुरु महाराज ने बताया कि मैं तो तेरे को बहुत पहले से ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी, फिर गुरु महाराज की कृपा और हुई जब हम लोग बेबी के लिए प्लान कर रहे थे, और एक मेरा मिसकैरेज हुआ और दूसरा बेबी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। सब टेस्ट कराए, सब नॉर्मल थे, लेकिन द ओनली थिंग वाज मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई थी फर्स्ट मिसकैरेज को लेके। जहाँ हम रहते थे वो जगह भी बहुत नेगेटिव थी। हमने घर चेंज किया और उसके बाद मेरे को प्रेगनेंसी हुई, और गुरु महाराज की कृपा से एक बहुत प्यारी बेटी हुई। ऐसे ही उनकी कृपा चलती रही। गुरु महाराज ने पल पल ब्लेस किया। उसके बाद मेरे पापा का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जहाँ पे उनकी गाड़ी उलट के गई। गाड़ी बिल्कुल टोटल हो गई थी, लेकिन मेरे पापा बिल्कुल ठीक बाहर आए। उनको बस थोड़ी सी खरोंचे थी। जो लोग पापा को गाड़ी से बाहर निकाल के लेके आए, उन्होंने पापा से पूछा कि आप ठीक हो? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने बताया कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन आज तक कोई बचा नहीं है। उन्होंने बोला यू आर वेरी लकी। तो तब भी गुरु महाराज की कृपा बरस रही थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल के साथ एक हेल्थ प्रॉब्लम हुई, लेकिन गुरु महाराज ने उनको प्रोटेक्ट किया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद 2020 आया और मेरे पापा को कोविड हुआ। उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत लो चला गया। हमें बेड नहीं मिल रहे थे। बहुत मुश्किल से एक बेड मिला, जो हॉस्पिटल का नाम था वो भी शिवजी के नाम पे था। और पापा आईसीयू में थे 10 दिन। जब पापा बाहर आए, घर पे आए, तो उनको एक पिजन मरा हुआ मिला।
मम्मा पापा को। उस टाइम उसका महत्व नहीं पता था, लेकिन अब समझ में आता है कि वो सारी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज की थी। उसके बाद अब मैं अपनी जर्नी बताती हूँ। 2024 में गुरु महाराज ने मेरे मम्मी के थ्रू अपने आप को मुझे दिखाया। मेरी मम्मा बड़े मंदिर होके आई। इट वॉज़ 22 जनवरी 2024 जब उन्होंने मेरे को बताया गुरु महाराज के बारे में, बड़े मंदिर के बारे में, बड़े मंदिर की महिमा के बारे में। और मैं बचपन से ही शिव जी को पूजती थी और शिव जी और पार्वती को मैं माँ बाबा बोलती थी। और मुझे बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं लगा जब मम्मा ने मेरे को बताया, जैसे गुरु महाराज ने ही मुझे बताया कि मैं ही तेरा शिव हूँ। और वो बस वो दिन था, तब से गुरु महाराज ने अपने आप से ऐसे जोड़ लिया कि मुझे उन्हीं में ही मेरे शिव नज़र आने लगे। मेरा बस पूरा दिन जैसे गुरु महाराज के साथ ही बीतने लगा और मैं सत्संग सुनने लगी। ओल्ड संगत के बहुत सारे सत्संग सुने, जिससे गुरु महाराज को और जान पाई। गुरु महाराज ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए, उनके मैसेजेस आने लगे टेलीपैथिकली, उनको वो बात करने लगे मेरे पास। मैं यूएस में रहती हूँ और मैं बड़े मंदिर नहीं जा सकती थी, तो मेरे मन में था कि मुझे किसी सत्संग में जाना है और ये मेरे मन की इच्छा थी। अचानक से एक फ्रेंड मुझे मैसेज करती है कि हम लंच पे चलने के लिए। मैंने उसको बोला कि मेरा माय डे इज़ वेरी बिज़ी, मैं नहीं आ सकती। उसने बोला कि नहीं तू आ। हम लोग गए वहाँ। उसने 2 फ्रेंड्स को और बुलाया हुआ था, उसमें से एक फ्रेंड गुरुजी को मानती थी। उसने जब फ़ोन मेरे सामने रखा तो गुरुजी का स्वरूप था। मैंने उससे पूछा तुम गुरुजी को फॉलो करते हो? उसने कहा हाँ। मैंने बोला यहाँ पे सत्संग होते हैं? उसने बोला कि हर हफ्ते सत्संग होते हैं और वो तो हमारी लाइफ का पार्ट बन गए हैं। मैंने बोला कि मैं सत्संग में आ सकती हूँ? उसने बोला कि अगले 2 सत्संग बहुत दूर हैं, यहाँ से 2 घंटे, बट तुम 3rd सत्संग में आ जाना, वो पास में ही है। मैं घर आई, मैं शाम को सत्संग सुन रही थी। गुरुजी का मेरे को टेलीपैथिक मैसेज आया सत्संग के थ्रू कि तेरे को दूर वाले सत्संग में आना है। अब वो सत्संग जो था वो थर्सडे को था। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि उस टाइम तक वो गुरुजी ने उनको अपने से कनेक्ट नहीं किया था। मैंने उनको बोला कि मुझे गुरुजी के सत्संग में जाना है जो थर्सडे को है और 2 घंटे दूर है। वो बोले कि अगर सैटरडे को होता तो अच्छा होता, क्योंकि थर्सडेज बिज़ी हैं बच्चों को लेके और हमारे ऑफिस को लेके। मैं मायूस होकर नीचे आ गई। शाम को सत्संग सुन रही थी, उसी फ्रेंड का मैसेज आया कि वो जो थर्सडे का सत्संग है वो सैटरडे को मूव हो गया है। इट वॉज़ कॉलिंग फ्रॉम माई गुरुजी। उन्होंने प्लान बना लिया था मुझे अपने पास बुलाने का। हम लोग गए सत्संग में। गुरु महाराज ने मुझे अपने पास बिठाया। मैं पूरा टाइम बस रोती रही, सिर्फ रोती रही, जैसे पता नहीं मुझे क्या मिल गया हो। और हमारी गुरु महाराज क्लेंजिंग भी करवाते हैं। उसके बाद जो सत्संग है उसमें गुरुजी बुलाते रहे। मेरा मन था कि घर पे सत्संग हो, लेकिन ना मेरे पास चोला था, ना मेरे पास स्वरूप था। अगले दिन मेरी सिस्टर का फ़ोन आया इंडिया से। मैंने उसको ऐसे ऐसे बोला। उसने बोला मेरे को 15 मिनट्स दे। मेरे को गुरु महाराज वाइट चोले में बहुत पसंद थे। उसने मेरे को एक वीडियो भेजा कि तेरे को ये चोला पसंद है। मैंने उसको बोला कि मुझे वाइट चोले में गुरुजी बहुत अच्छे लगते हैं। उसने कहा कि मैं तेरे को ये भिजवा दूँगी। उसके साथ उसने बोला मैं तेरे को यहाँ पे एक आंटी हैं जिनको सेवा मिली हुई है गुरुजी के स्वरूप की, मैं वो भी तेरे को भिजवा दूँगी। संगत जी, जो सत्संग था वो महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले था, थर्सडे को। और जो डिलीवरी दिखा, हमारे पास सिर्फ बीच में 5 दिन थे। जो डिलीवरी दिखा रहा था वो थर्सडे को दिखा रहा था। और मैंने गुरुजी को बोला, संगत परिवार ने सबने बोला कि आप हमारा बोरो कर लो चोला और स्वरूप ले लो, बट मुझे ये था गुरुजी आप खुद आओगे। और जो डिलीवरी थर्सडे को दिखा रहा था वो वेडनेसडे इवनिंग को गुरुजी आए।
गुरुजी ने कड़ा प्रसाद बनवाया, पूरा दरबार सजवाया और इतना ब्यूटीफुल सत्संग कराया। गुरु महाराज ने आई वॉज वॉशिंग डिशेस और गुरु महाराज ने मेरे को माइंड में डाला कि अपनी नेबर को बुला। वो साउथ इंडियन है, मेरे को लगा पता नहीं वो कैसा फील करेंगी, बट मैंने जब उनको मैसेज किया उन्होंने एक्सेप्ट किया। मैंने उनको बताया कि आपको जो दिया जाएगा आपको पूरा फिनिश करना है। शी केम, उन्होंने मेरे को आके बताया कि मेरे को थोड़ा देना, बिकॉज़ उनको रिसेंटली कोई जो ऑटो इम्यून डिजीज़ डिटेक्ट हुई है। मैंने सोचा कि मैं उनको छोटी थाली दूंगी, ये मेरी सोच थी। लेकिन संगत जी, हमारी लाइफ में कुछ भी हम नहीं करते हैं, एवरीथिंग इज़ डन बाय गुरु महाराज। जो गुरु महाराज प्लान करते हैं हमारी लाइफ में वही होता है। हम सोचते रह जाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, बट हम नहीं कर रहे, वो करवा रहे हैं। और जब मैं उनकी थाली बना रही थी, मुझसे पहले ही गुरु महाराज ने उनको सबसे बड़ी थाली दे दी और वो धीरे धीरे खाती रही। उन्होंने बोला कि मुझे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता, मैं जो भी खाती हूँ मुझे वॉमिटिंग हो जाता है। उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ भी कर लिया था। वो बहुत डर रही थी कि घर जाके मुझे वॉमिटिंग होगा, लेकिन घर जाके ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो गुरु महाराज के भजन सुनते सुनते रोते रोते सो गई और धीरे धीरे वो गुरु महाराज के सत्संग में आने लगी। लंगर प्रसाद खाती थी तो उनको कुछ नहीं होता था और गुरु महाराज ने उनको बेटर किया है और भी करेंगे। बस मैं अरदास करती हूँ गुरु महाराज उनको बिल्कुल ठीक कर दो। ऐसे ही जर्नी शुरू होती रही। गुरु महाराज हर रोज़ बहुत सारे सत्संग करने लगे लाइफ में। उसके बाद एक दिन मैं अपनी डॉटर के साथ गाड़ी में जा रही थी। मेरे आगे एक और गाड़ी ने हार्ड ब्रेक लगाई। मैं अपनी डॉटर से बात कर रही थी। गाड़ी बहुत स्लो, मतलब इतनी ज़्यादा हाई स्पीड पे नहीं थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि आगे उन्होंने हार्ड ब्रेक मारी है। और जब मैंने देखा तो मेरी गाड़ी की अपने आप ब्रेक लग गई और गुरु महाराज ने हमें इतने बड़े एक्सीडेंट से बचा दिया। ऐसे गुरु महाराज ने बहुत सारे सत्संग किए, बहुत सारी लाइफ में चेंजेस लेके आए। आज के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। मैं अपने और भी सत्संग जब गुरु महाराज चाहेंगे तो मैं शेयर करूँगी। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का और कोई गलती के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी सत्संग वर्ल्ड चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, हमारे गुरु महाराज इतने प्यारे हैं कि वो हमारे कितने कष्ट ड्रीम्स में ही काट देते हैं। और ऐसा ही मेरी सिस्टर की फैमिली के साथ हुआ। मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर इन लॉ को एक इनवाइट आया अमृत वेला शुक्राना सत्संग का, और उन्होंने सोचा कि वो दोनों ही जाएंगे बिकॉज़ अर्ली मॉर्निंग है और वो बच्चों को लेके नहीं जाएंगे। लेकिन अचानक से उनकी जो बड़ी डॉटर है वो बोलती है कि उसको भी उनके साथ जाना है, और उनकी जो केयर टेकर है उसने भी बोला कि उसको भी जाना है। तो उन्होंने सोचा फिर सब पूरी फैमिली ही जाएगी, और वो सारे सत्संग पे गए। और जब वो आए, मेरे ब्रदर इन लॉ सो गए, और जब वो सोए तो उनको ड्रीम आया कि उनकी फैमिली का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने बहुत बुरा देखा उसमें। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि गुरु महाराज ने उनकी ये जो चीज़ होनी थी
वो पहले ही देख ली थी, क्योंकि गुरु महाराज तो हमारा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ पता है। और उन्होंने उनको सत्संग में बुला के ब्लेसिंग्स दिलवाई और ड्रीम में ही ये कष्ट कटवाया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, इतने अंग संग रहने का, कष्टों को कटवाने का बहुत बहुत शुक्राना। एक और सत्संग मुझे शेयर करना है, ये मेरे इंडिया ट्रिप से रिलेटेड है। गुरु महाराज का वैसे तो हर दिन ही मेरा इंडिया ट्रिप का एक सत्संग ही था, लेकिन जो सत्संग अब गुरु महाराज याद दिलवा रहे हैं वो मेरी स्टैंपिंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इंडिया में जब जाना था तो मुझे स्टैंपिंग डेट्स नहीं मिल रही थी, और मेरे हस्बैंड अंकल थोड़े से पैनिक मोड में थे। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरु महाराज ने टिकट कराई है तो वो स्टैंपिंग डेट्स भी दिलवाएंगे, और बिल्कुल जब एंड आ गया था तो गुरु महाराज ने स्टैंपिंग डेट्स दिलवाई। एक वीकेंड पे आई वाज स्लीपिंग एंड माय हस्बैंड अंकल केम कि हमें स्टैंपिंग डेट्स मिल गई हैं, और वी गॉट द डेट्स इन हैदराबाद। और फिर हम जब फर्स्ट डे मेरी बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट थी, मैं ऑटो में जा रहे हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल ऑटो में थे, और मेरा हाथ ऑटो में से जो ऑटो में एक रॉड होती है उसको पकड़ा हुआ था, थोड़ा बाहर की तरफ था। साइड से एक गाड़ी आई, उसने ज़ोर से ऑटो को हिट किया, गाड़ी का साइड से शीशा टूटा और मेरे को मेरी आर्म को छूते हुए गाड़ी गई। गुरु महाराज की कृपा से मेरे को खरोंच सी ही आई, सिर्फ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जिस हिसाब से वो गाड़ी मेरे को से टक्कर हुई थी, बहुत बड़ा कुछ होना था, लेकिन गुरु महाराज ने वो कष्ट काटा। और जब मैं गई और मैंने सत्संग घर जाके एक सत्संग सुना, तो गुरु महाराज ने एग्जैक्टली सेम सत्संग मुझे सुनाया और बताया कि बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने तेरा काटा है। उस दिन थर्सडे का दिन था। मुझे जैसे ही मैं बायोमेट्रिक्स के इंटरव्यू के लिए जा रही थी, मुझे येलो बटरफ्लाई नज़र आई। बायोमेट्रिक्स के अपॉइंटमेंट के लिए लाइन बहुत लंबी थी, लेकिन मेरा विदिन 10 मिनट्स मेरा इंटरव्यू जो बायोमेट्रिक्स था वो हो गया। अगले दिन मेरा इन पर्सन इंटरव्यू था, और मैं बाहर बैठी थी, वहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन थी। वैसे नॉर्मली वो टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंगली ओपन करते हैं, लेकिन दिस टाइम ऑल द स्लॉट्स वर ओपन। तो वो मुझे लगा कि इसमें तो 4-5 घंटे बहुत आराम से जाएंगे, लेकिन मुझे वाइट बटरफ्लाई नज़र आई जब मैं बाहर बैठी थी। संगत जी, जैसे जैसे मैं जा रही थी वैसे वैसे वो गार्ड पीछे के डोर्स बंद कर रहे थे, और पीछे वाली लाइन थी, लेकिन वो गुरु महाराज ने 1.5 घंटे में वो इंटरव्यू करवा दिया। जब मैं इंटरव्यू के लिए गई, उन्होंने मेरे से कुछ ज़्यादा नहीं पूछा, जस्ट 2-3 क्वेश्चन पूछे, विच वर वेरी बेयर मिनिमम क्वेश्चन जो होते हैं कि आप कहाँ काम करते हो और आपका क्लाइंट कौन है, और बोल दिया कि आपका वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। और गुरु महाराज ने इतना स्मूथली वो प्रोसेस करा दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जब हम लोग घर आए तो मेरा बहुत जो स्टमक था वो अपसेट हो गया, इतना बुरा अपसेट हुआ। और मेरे ब्रदर की वेडिंग थी कि मुझे लगा कि मैं शायद वेडिंग पे जा ही नहीं पाऊँगी। मैं एंटीबायोटिक्स ले रही हूँ, मैं नॉर्मल मेडिसिन ले रही हूँ, नथिंग वॉज हेल्पिंग मी। और मेरे ब्रदर की शादी वॉज इन छतरपुर। हम लोग छतरपुर में जब पहुँचे, अगले दिन मॉर्निंग मंडे को हमने सोचा कि हम अर्ली मॉर्निंग गुरु महाराज के मंदिर में जाएंगे, और हम सब चले गए एज अ फैमिली। हम वहाँ पे गए, वहाँ पे गुरु महाराज ने जल प्रसाद, चाय प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद और कड़ा प्रसाद खिलाया। संगत जी, जो मेरा स्टमक इतनी दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा था, गुरु महाराज के प्रसाद ने वो मेरा अपसेट स्टमक बिल्कुल ठीक कर दिया। जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि मेरे इस लंगर में बहुत ब्लेसिंग्स हैं तुम्हारे लिए, और ये तुम्हारी मेडिसिन है, ये गुरुजी बोलते थे। और वो मेरी मेडिसिन ही थी कि उन्होंने वो खिलाई और मेरा वो ठीक किया। उसके बाद मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं वो वेडिंग एंजॉय कर पाऊँगी, लेकिन मेरे को ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं हुई, और गुरु महाराज ने वो बिल्कुल ठीक कर दिया।
बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। उनकी रहमतें इतनी है कि मैं कितने भी शुक्राना सत्संग शेयर कर दूं बहुत कम है, बिकॉज़ उन्होंने ब्लेसिंग्स हर पल देते हैं और मुझे नहीं, हर संगत को देते हैं। और गुरु महाराज ये भी बोलते थे कि हमें शुक्राना करना चाहिए। अ, एक स्टोरी मेरे को याद आ रही है कि 3 फ्रेंड्स थे और जो उनका तीसरा फ्रेंड था वो भगवान जी के बहुत क्लोज था। तो एक फ्रेंड तो हर पल भगवान का शुक्राना करता था और उसके पास बहुत कुछ था, और एक फ्रेंड जो था वो शिकायतें ही करता था लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था और उसके पास एक छप्पड़ था। तो जो तीसरा फ्रेंड था उसने बोला कि मैं भगवान जी से मिलने जा रहा हूँ, कुछ तुम्हारे पास मैसेज है भगवान जी के लिए तो दे देना। तो जो फ्रेंड शुक्राना करता था उसने कहा कि तुम भगवान जी को कहना मुझे देना बंद कर दो, वो बहुत देते हैं मुझे। तो दूसरा फ्रेंड ने कहा कि मेरा मैसेज देना कि उन्होंने मुझे दिया क्या है। और वो भगवान जी के पास जाते हैं, उनके मैसेजेस देते हैं। जब वापस आते हैं तो जिन जो जो फ्रेंड बहुत शुक्राना करता था उसको बोलते हैं कि मैंने तेरा मैसेज दे दिया भगवान जी को। तो उन्होंने बोला कि भगवान जी ने क्या बोला? तो वो बोले कि भगवान जी ने बोला कि उसको बोलो पहले शुक्राना करना बंद करे तो मैं देना बंद कर दूंगा। तो वो बोले मैं शुक्राना कैसे करना बंद करूं, उन्होंने मुझे इतना दिया है, मैं तो हर पल का शुक्राना करूंगा। तो उन्होंने कहा कि फिर भगवान जी आपको देते रहेंगे। और जो दूसरा था उसके पास एक छप्पड़ था और तूफान आया, वो छप्पड़ भी उड़ गया। तो वो उनके लिए मैसेज यही था कि तू शिकायतें करता है, अगर हम लोग भी शिकायतें करेंगे तो हम लोग जो हमें मिला है ना वो भी गवा देंगे। गुरु महाराज हमारे पास, हम सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं नेगेटिव्स पे, पॉजिटिव्स पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं। जो हमें मिला है, जो हमें नहीं मिला वो शायद हमारे लिए ठीक नहीं था और शायद टाइम आने पे हमें मिलेगा, और हमें उस चीज़ का सब्र भी भगवान जी सिखाते हैं। सो आज के लिए मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी सत्संग वर्ल्ड चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, ये जो सत्संग है ये मेरा सत्संग है। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे को थोड़ा कोल्ड कफ था और जब मैं सत्संग पे गई, गुरु महाराज ने मेरे को बहुत ब्लेसिंग्स दी। मेरे को क्या हुआ कि मेरे को फ़ीवर हो गया बहुत ज़्यादा, और जब वो फ़ीवर हुआ तो मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा था, बट किसी तरह गुरु महाराज ने मेरे को बिठा के रखा। और जब आरती हुई तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला, तो उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा बहुत तेज़ फ़ीवर लग रहा है। अब मैं अंदर ही अंदर गुरु महाराज से बात कर रही थी कि गुरु महाराज अब लंगर प्रसाद सर्व होगा, मेरे से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मैं लंगर प्रसाद कैसे खाऊंगी। और क्या होता है कि विद इन मिनट्स मेरे को इतनी तेज़ भूख लगती है, और जब लंगर प्रसाद सर्व हुआ तो मैंने अच्छे से वो लंगर प्रसाद भी खा लिया, और लंगर प्रसाद खाने के बाद जो मेरा फ़ीवर था वो ख़त्म हो गया। और जब मैं सत्संग से वापस घर आई तो मेरे को कोई फ़ीवर नहीं था, सिर्फ कोल्ड कफ था जो कुछ दिन के बाद ठीक हो गया। सो गुरु महाराज ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतना बड़ा कष्ट गुरु महाराज ने कटवाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरी सिस्टर का सत्संग है। तो जब मेरी सिस्टर फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी तो वो काफ़ी टाइम से बेबी प्लान करने का सोच रही थी। तो वो फर्स्ट टाइम उसने कंसीव किया, और जब वो बड़े मंदिर गई तो उसका मिसकैरेज हो गया आने के बाद, और वो बहुत परेशान हो गई कि ऐसा क्यों हो गया। लेकिन अम, अ, जो गुरुजी करते हैं वो बहुत अच्छे के लिए करते हैं, और ये चीज़ें सब बाद में समझ आती हैं।
तो गुरु महाराज का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे को एक सत्संग का इनवाइट भेजूँगा, तो तू ज़रूर आना। अब मुझे लगा मैं तो गुरु महाराज मुझे यहाँ पे सत्संग पे बुलाते हैं, तो मेरे पास एक नोएडा का सत्संग का इनवाइट आया और मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि तुम ऐसे ऐसे सत्संग में जाना। तो जब जिस दिन वो अपने घर से निकल रही थी, वो निकलते हुए स्टेयर्स से गिर गई, तो उसको चोट लगी पीछे, बट वो स्टिल शी वेंट। वो जहाँ पे गई वो थोड़ा सा नोएडा का जो सेक्टर था वो विलेज वाला एरिया था, उसको घर नहीं मिल रहा था। अचानक से एक लेडी सामने आई, उस लेडी ने उनसे पूछा आप कहाँ जाना है, तो मेरी सिस्टर ने बोला गुरुजी के सत्संग पे। तो उन्होंने कहा कि ये वाला घर है। वो वहाँ पे गई। वो घर में जो वो बाहर से तो घर जैसा भी था, लेकिन जो गुरु महाराज का रूम था वो इतना ब्यूटीफुल था। उन्होंने जो दरबार सजा के रखा हुआ था वहाँ पे वो बैठी और वो बहुत रोई। उसके बाद आने के कुछ दिनों के बाद उसने कंसीव किया और फिर उसने बेबी गर्ल डिलीवर की। सो गुरु, मैं ये बताना चाहती हूँ संगत जी, गुरु महाराज हमें बहुत कुछ ब्लेस करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कोई चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं होती है। ऐसा ही एक गुरबानी सुन रही थी, तो उसमें क्या था कि एक हस्बैंड वाइफ को एक बेबी होता है, बेटा, और वो अपने गुरु के पास लेके जाते हैं। तो वो जैसे ही लेके जाते हैं, गुरु उनके जो होते हैं वो उनको आशीर्वाद देते हैं और वो बच्चा वहीं पे मर जाता है। फिर दूसरी बार जब उनका बेटा होता है तो उनकी वाइफ कहती है कि मैं इस बच्चे को नहीं ले जाने दूंगी, क्योंकि पहली बार हम लेके गए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया और वो मर गया। लेकिन वो जो गुरु का सिख था वो बोला कि मैं तो लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, क्योंकि जब तक मेरे बच्चे को गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक मतलब मैं अपने बच्चे को अपना ही नहीं सकता। तो वो लेके गया और फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया और फिर वो मर गया। अब तीसरी बार तो उनकी वाइफ जो थी वो बिल्कुल ही ऐसे हो गई कि मैं नहीं ले जाने दूंगी, लेकिन वो फिर भी लेके गए। अब जब वो तीसरी बार लेके गए तो गुरु ने उनके आशीर्वाद दिया आयुष्मान भव। तो उनकी वाइफ ने पूछा कि पहली 2 बार भी तो आप ये सेम चीज़ कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? तो उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट टाइम तुम अपने बच्चे को लेके आए थे उसकी उम्र 6 साल थी। तुम्हारा उसमें इतना मोह पड़ जाना था कि तुमने उसके बिना रह नहीं पाना था। और जो दूसरा बेटा था उसकी उम्र 24 साल थी, उसकी शादी भी हो जाती, उसकी बीवी होती, बच्चा होता, उस वो कैसे रहते? तो ये तीसरे बच्चे की उम्र अच्छी है, इसलिए मैंने तुम्हें ब्लेसिंग्स दी हैं। सो जो गुरु होते हैं वो हमेशा हमारा अच्छा चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या ठीक है क्या गलत है। इसलिए विश्वास अपने गुरु पे हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि वो जो भी हमें देते हैं वो हमारे लिए बेस्ट होता है। हम इंसान इस दुनिया में रह के इतने मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हम घिरे हुए हैं कि हमारा जो इच्छाएं भी इन्हीं के अराउंड ही घूमती रहती हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या ठीक है क्या गलत है। हम अपनी सोल को कोई फूड नहीं देते हैं, अपनी बॉडी के लिए हम सब कुछ करते हैं, खाना पीना, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए। क्या हम अपनी सोल को ब्यूटीफाई करने के लिए कुछ करते हैं? तो गुरु महाराज ने हमें अपने से जोड़ा, एक तो हमारे कर्म कटवाने के लिए, दूसरा हमारी सोल को ब्यूटीफाई करने के लिए, इस सोल को साफ करने के लिए। गुरुजी कहते थे कि मैं ਤੁਹਾਡਾ अंदर दा भांडा साफ करना। जब हम सत्संग में जाते हैं या बड़े मंदिर जाते हैं तो गुरुजी हमें साफ करते हैं, लेकिन फिर गुरुजी कहते हैं कि तुम कीचड़ में चले जाते हो। सो हम इंसान बहुत ज़्यादा कीचड़ में फंसे हुए हैं, हर रोज़ गलतियाँ करते हैं, हर रोज़ वो गुरु हमें बख्शते हैं। उनका हर पल शुक्राना करना चाहिए, बिकॉज़ उनकी ब्लेसिंग्स वो बता के नहीं देते हैं। क्योंकि इंसान कैसे है ना, आपके लिए कोई काम करेगा, आपको 10 बार बताएगा कि मैंने आपके लिए ये काम किया, लेकिन वो परमात्मा आपका कल्याण भी कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि उन्होंने आपका कल्याण कर दिया, चाहे वो कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक करनी हो। अभी गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी मैं ठीक कर देती, तो शुक्राना कर दी रहा कर। तो वो परमात्मा देखो, पता नहीं उन्होंने मेरे अंदर कौन सी बड़ी बीमारी देखी और उसको ठीक कर दिया। और देखो, इंसान तो ऐसा है कि एक्सपेक्टेशन से ही बंधे हुए हैं, लेकिन वो परमात्मा सिर्फ देते ही देते हैं और वो बख्शनहार हैं। सो हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज,
हर पल का, हर सांस का शुक्राना, हर बात का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जीना सिखाने का शुक्राना, सही गलत में पहचान करवाने का शुक्राना। जो हम नया दिन देखते हैं, क्या पता वो दिन हमारे लाइफ में था ही नहीं, लेकिन गुरु महाराज ने वो लिखा हमारे लिए, सो उसका भी शुक्राना। हर पल का शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।